बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों तनवीज़ ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों ये वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूँ थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसमें मैं सारी डिटेल्स आपको बताऊँगा गूगल पे के बारे में, जिसे आप जी पे भी कहते हैं या फिर आप उसे कह लीजिए गूगल पे। पहले इसका नाम तेज़ था, तेज़ चेंज होकर गूगल पे हुआ। तो ये क्या है, कौन इसे यूज़ कर सकता है, इतने सारे क्वेश्चंस मेरे पास हैं। आपके पास कोई क्वेश्चन हो वीडियो अपलोड होने के बाद में, आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं कमेंट में ही आंसर करूंगा। या ज़रूरत हुई डिटेल में बताने की तो उसका एक मैं डिटेल्ड वीडियो भी आपको बना के दे दूंगा। तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास जो है, क्या ये सेफ़ है गूगल पे यूज़ करना, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, बेनिफिट और लॉसेस क्या है इसको यूज़ करने के, साथ में इसे कौन यूज़ कर सकता है, और सबसे बड़ी चीज़ कोड क्या यूज़ करेंगे, रेफरल कोड। तो ये कोड रेफरल दिया हुआ है जिसमें है VW स्मॉल में 2L कैपिटल में फिट 2। इस कोड को आप यूज़ करेंगे। इस कोड को यूज़ करने से बेनिफिट आपका क्या होगा और आपके पास जो कोड होगा उससे आप कैसे दूसरों को यूज़ कराएंगे, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों गूगल पे एक UPI ऐप है जिससे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बिना किसी चार्ज के, यानी कि बिना किसी शुल्क के आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आपको कोई भी चार्जेस नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसे कैसे यूज़ करेंगे आप इसे, वो मैं कर लेता हूँ। कैसे आप इसे ज्वाइन करेंगे सबसे पहले तो वो बता दूँ, लेकिन उससे पहले जानना है दोस्तों कौन यूज़ कर सकता है। अगर आप यूज़ ही नहीं कर सकते हैं तो ज्वाइन करने का मतलब नहीं बनता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का मैं आंसर दे देता हूँ, कौन इसे यूज़ कर सकता है। तो दोस्तों इसे कोई भी इंडियन अब यूज़ कर सकता है। पहले क्या था कि बैंक खाते खुलने में दिक्कत हुआ करती थी, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं ज़्यादा हुआ करते थे तो आप बैंक खाते नहीं खुलवा पाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं बैंक खाते खुलवाने के। अगर आप किसी नेशनलाइज्ड बैंक या फिर प्राइवेट बैंक में खाता नहीं खुलवा पा रहे हैं तब भी आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ इसमें। तो दोस्तों आपने नाम सुना होगा पेटीएम का, ये रहा पेटीएम। इसका आपने नाम सुना होगा। एयरटेल पेमेंट बैंक होती है, उसका आपने नाम सुना होगा। अमेज़ॉन तो नहीं दोस्तों, अमेज़ॉन नहीं, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गई। पेटीएम पे सेविंग है, जहाँ पे भी एक सेविंग अकाउंट खुलता हो, क्योंकि बैंकों में दिक्कत होती है, वहाँ पे आपको ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं अकाउंट खुलवाने के लिए। लेकिन पेटीएम पे सेविंग अकाउंट आराम से खुल सकता है। यहाँ पे आप पेटीएम पे जाएंगे, पेटीएम तो सबके पास हो गई होगा, पेटीएम तो हर कोई यूज़ करता ही होगा। उसके बाद में यहाँ पे आप जब खोलेंगे, मेरा ऑलरेडी सेविंग अकाउंट खुला हुआ है, आप सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। तो जैसे ही सेविंग अकाउंट खुलेगा और जो मोबाइल नंबर से आपने यहाँ पे लॉगिन किया होगा, तो वो मोबाइल नंबर आपका हो जाएगा सेविंग अकाउंट का नंबर। अब वो मोबाइल नंबर वहाँ पे गूगल पे कैसे फैच होगा, यानी कि अब मैंने आपको बता दिया कि यूज़ तो इसे कोई भी कर सकता है। आपके पास एक ऑप्शन है पेटीएम पे सेविंग अकाउंट खोलने का, आप उसे खोल लीजिए। अब दोस्तों बात आती है कि ये सेफ़ है कि नहीं है। तो ये दोस्तों 100% सेफ़ है, कोई भी फ्रॉड होने के चांसेस नहीं है। क्यों, मैं दिखा देता हूँ। अगर मान लिया आपका मोबाइल भी चोरी हो जाता है, सपोज़ आपका मोबाइल चोरी हो जाता है, तो क्या आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाएंगे दोस्तों? ये होता है यहाँ पे 2 लेवल ऑथेंटिकेशन होता है। आपने देखा, मैंने गूगल पे खोला, गूगल पे खोलने के बाद में सबसे पहले तो इसने मुझसे पूछा मेरा स्क्रीन लॉक, देख सकते हैं मेरा इसने स्क्रीन लॉक खोल पूछा। तो सबसे पहले तो मुझे स्क्रीन लॉक यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये स्क्रीन लॉक पूछता है या फिर आपका गूगल पिन पूछता है, तभी ये आपका इस स्क्रीन पे लेके आता है। अब आप इस स्क्रीन पे आ गए। इस स्क्रीन पे आने के बाद में दोस्तों अगला कुछ सेफ़ तो है, मैंने बता दिया। ट्रांजैक्शन जब तक नहीं होगा, जब तक आप UPI पिन नहीं अपना डालेंगे। UPI पिन वगैरह कैसे सेट करेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, कैसे रीसेट करेंगे वो सब कुछ बता दूंगा। अब दोस्तों बात आती है, ज्वाइन आपका हो गया, सेफ़ हो गया, कौन इसे यूज़ कर सकता है ये हो गया, कोड मैंने ऑलरेडी बता दिया। सबसे बड़ी चीज़ क्या हमारे बेनिफिट और लॉसेस हैं, इसको हम यूज़ करें तो क्यों यूज़ करें, ये एक बड़ा क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों गूगल पे आते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कैसे आप अपने अकाउंट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे दे सकते हैं बैंक अकाउंट। मेरे 3 बैंक अकाउंट ऐडेड हैं, 2 HDFC के, एक पेटीएम बैंक का। आपको करना क्या है, अपना बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट करेंगे। जो भी आपकी बैंक हो, चाहे वो पेटीएम हो, आप देख सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक भी आ गया यहाँ पे, पेटीएम पेमेंट बैंक भी आ गया। अमेज़ॉन का देखते हैं क्या अमेज़ॉन का भी आता है, एक बार चेक कर लेते हैं।
नहीं दोस्तों, अमेज़न का कुछ भी नहीं है, लेकिन और बहुत सारी बैंक्स हैं यहाँ पे। तो उस बैंक को सर्च कर लेंगे, जैसे कि मान लिया मैं एचडीएफसी का सर्च करता हूँ, तो एचडीएफसी के मेरे 2 ही अकाउंट हैं, दोनों ऑलरेडी एडेड है, तो इसलिए मुझे इसने ट्राई अगेन करने को बोल दिया। अगर आपका एडेड नहीं होगा तो आपको दिखाएगा, जबकि आपको मैं दिखा देता हूँ। मेरा पीएनबी का अकाउंट एक है, वो यहाँ पे देख लेते हैं क्या वो फैच होके आता है। तो हम देखते हैं एक बार। तो जैसे कि आप एक नया अकाउंट ऐड कर रहे हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसका प्रोसीजर हम एक बार देख रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा एक पीएनबी का अकाउंट है, मैंने फ़ेच करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्या ये दिखाएगा, तो देखते हैं एक बार। जी हाँ दोस्तों, इसने देखिए यहाँ पे फ़ेच कर दिया, ला दिया पीएनबी का अकाउंट। और ये आपको एक दिख रही होगी, अगर आप अपना मोबाइल नंबर किसी को नहीं देना चाहते तो ये यूपीआई आईडी दे सकते हैं। ये यूपीआई आईडी भी यूनिक होती है हर अकाउंट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अपने डेबिट कार्ड जो आपके पास होता है, पेटीएम पेमेंट भी आपको डेबिट कार्ड देती है, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए। एयरटेल पेमेंट भी आपको डेबिट कार्ड देती है, तो वो डेबिट कार्ड पे आपको लास्ट 6 डिजिट मिल जाएंगी, एक्सपायरी मिल जाएगी, वो आपको डालनी है। डालने के बाद प्रोसीड कर देना है। उसके बाद में आपसे यूपीआई पिन पूछेगा, अपना यूपीआई पिन सेट कर लीजिएगा, बस आपका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा रेडी, यानी कि अकाउंट आपके ट्रांजैक्शन के लिए रेडी हो जाएंगे। अकाउंट रेडी हो गया। अब आपको दोस्तों यहाँ पे आपके बेनिफिट्स क्या हैं वो बताता हूँ, लॉसेस क्या है। लॉसेस दोस्तों देखा जाए तो सबसे पहले लॉस की बात कर लेते हैं। लॉस तो ज़्यादा कुछ नहीं है। कभी कभी गूगल पे होता क्या है, इनका गूगल का सर्वर डाउन होता है, आप जो ट्रांजेक्शन करते हैं, होता क्या है कभी कभी आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है। आप सपोज़ ट्रांजेक्शन किया आपने किसी बंदे को, मान लिया मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने आलोक को ट्रांजेक्शन किया 10,000 रुपये का, 10K रुपये का मैंने ट्रांजेक्शन किया। सर्वर गूगल का डाउन था, बाई चांस मेरे अकाउंट से पैसे कट गए, लेकिन आलोक के पास नहीं पहुँचे। ये एक सिनेरियो हो गया, आलोक के पास पैसे नहीं कट के मेरे अकाउंट से कट गए। तो होगा क्या दोस्तों, इस केस में आपका देखा जाए तो एक तरीके से आप सोचेंगे मेरा लॉस हो गया, लेकिन एक्चुअल में वो लॉस होता नहीं है। होता क्या है, 2 से 3 दिन के बाद में आपके अकाउंट में गूगल ऑलरेडी पैसे अकाउंट में आपके ऐड कर देगा। 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगता है। 2 से 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट जो भी ट्रांजैक्शन फेलियर होता है उसमें आपके अकाउंट में पैसे वापस हो जाते हैं। अब दोस्तों आपको ट्रांजैक्शन कैसे ट्रैक करने हैं और करने कैसे हैं, तो आपको सबसे पहले तो आपने मेरा रेफरल कोड यूज़ किया है, उसका बेनिफिट दिखा देता हूँ। आप भी दोस्तों अपना रेफरल कोड, आपका रेफरल कोड जैसे मेरा यहाँ पे दिख रहा है VW2L2, आपका यहाँ पे जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो आपका रेफरल कोड आप किसी बंदे को या किसी अपने फ्रेंड, किसी फैमिली मेम्बर को रेफ़र करेंगे। रेफ़र करने के बाद में जब आपका फैमिली मेम्बर फर्स्ट ट्रांजैक्शन किसी दूसरे बंदे को, किसी दूसरे गूगल पे बंदे को ट्रांजैक्शन करेगा, तो आपके अकाउंट में 125 रुपये ऐड हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं, आप किसी को ट्रांजैक्शन करते हैं, तो मुझे यहाँ पे 125 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन आप सोचेंगे आपको तो कुछ मिला ही नहीं, आपने रफ किया हुआ है। दोस्तों ऐसी बात नहीं है, आपको भी मिलेगा। मैं दिखाता हूँ, मैं ऑफ़र्स में यहाँ पे आ गया, रेफरल के देखता हूँ यहाँ पे, रेफरल के कहाँ पे है, रेफरल वाला कहाँ गया, ये रहा रेफरल वाला। देखिए दोस्तों यहाँ पे मुझे अगर 125 रुपये मिल रहे हैं रेफ़र करने पे, तो आपको भी फ्री के 21 रुपये मिल जाएंगे। यानी कि फ्री के 21 रुपये आपके उस अकाउंट में ऐड हो जाएंगे जिससे आपने यहाँ पे भी ऑथेंटिकेट कराया था। तो ये फ्री के मिलेंगे। आप अगर चाहते हैं ये फ्री के रुपये कमाना, तो आपने जब रजिस्टर कर लिया हो तो उसके बाद में अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है गूगल पे तो आप मेरे ही अकाउंट पे कर सकते हैं। मोबाइल नंबर ये सर्च करिएगा 7355932360। आप जस्ट 1 रुपये का ट्रांजैक्शन करिएगा मेरे अकाउंट पे, 1 रुपये का ट्रांजैक्शन, वो भी मैं 1 रुपया उसी पे वापस कर दूंगा। मैं उसे बिल्कुल नहीं रखूँगा, वो 1 रुपया आपके अकाउंट में फिर से वापस हो जाएगा। जैसे ही मेरे पास आएगा मैं 5 मिनट के अंदर वो 1 रुपया आपको वापस कर दूंगा। यानी कि फ्री में आपको 21 रुपये मिल जाएंगे, मुझे 125 रुपये मिल जाएंगे। और जब आप अपने किसी दोस्त को करेंगे तो आपको वहाँ पे 125 रुपये मिलेंगे और आपके दोस्त को 21 रुपये मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप जितने लोगों को रेफ़र करेंगे, जितने लोग ट्रांजैक्शन करेंगे, आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये तो हो गया एक बड़ा बेनिफिट। उसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। यहाँ पे इतने सारे ऑफ़र्स खुले हैं, उन ऑफ़र्स को आप देख सकते हैं, उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों यहाँ पे ऑफ़र्स। लेकिन अब आपको ट्रांजैक्शन करना कैसे है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन करना कैसे है वो मैं दिखाता हूँ। तो स्क्रीन पे आएंगे आप, तो सबसे पहले आपको ये न्यू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है। हर तरीके का ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो सकता है। न्यू पेमेंट का यहाँ पे ऑप्शन दिखाया है आपको। बैंक ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। फ़ोन नंबर जो भी बंदे गूगल पे है
उनके फ़ोन नंबर पे डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यूपीआई आईडी आप जाते होंगे दुकानों पे, देखते होंगे वहाँ पे एक यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड लिखा होता होगा, तो उसको आप स्कैन करके कर सकते हैं। आपके कई सारे अकाउंट हैं तो आप सेल्फ ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास 3 अकाउंट थे, मैं अपने आप को सेल्फ ट्रांजैक्शन एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सेल्फ ट्रांसफ़र भी कर सकता हूँ। तो सबसे पहले बैंक ट्रांसफ़र की बात कर लेते हैं। बैंक ट्रांसफ़र में आपको डिटेल्स क्या चाहिए होंगी, जिसको आपको पैसा भेजना है उसका अकाउंट नंबर चाहिए होगा, दोबारा आपको अकाउंट नंबर डालना है, आईएफएससी कोड चाहिए होगा, उस बंदे का नाम चाहिए होगा, कंटिन्यू कर दीजिएगा। कितना पैसा भेजना है वो आपको डाल के आप अपना फिर यूपीआई आईडी डालेंगे, उसके बाद पैसा फ्री में पहुंच जाएगा। आपका कोई पैसा नहीं कटना है, आपके मतलब कि ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं कटना है। जो पैसा भेज रहे हैं वो तो कटेगा ही अकाउंट से, कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं कटेगा। फ़ोन नंबर से भेज सकते हैं। फ़ोन नंबर यानी कि वो फ़ोन नंबर जो कि गूगल पे रजिस्टर्ड हो, यानी कि जैसे कि मेरा नंबर हो गया, यहाँ पे आप डालेंगे 7355932360। ये आपने डाला हुआ, जैसे कि ये डाला तो यहाँ पे ये नंबर आ जाएगा। इस तरीके से आप डाल सकते हैं किसी का भी नंबर। यूपीआई जैसे ही खोलेंगे तो यूपीआई कोड के लिए यहाँ पे यूपीआई डालनी है, स्कैनर के लिए क्यूआर स्कैनर के लिए तो आपका मोबाइल का कैमरा खुल जाएगा, वो स्कैन करेगा चीज़ों को। आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये स्कैन करेगा, आप उसको स्कैन करके स्कैनर से भी स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद में सेल्फ ट्रांसफ़र में क्या करना होता है वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो सेल्फ ट्रांसफ़र में आपके जितने भी अकाउंट्स होंगे वो आ जाएंगे, कहाँ से किसको करना है। जैसे कि ये अकाउंट हो गया, सेल्फ ट्रांसफ़र मुझे सपोज़ इससे करना है, कितने रुपए करना है, मुझे मान लिया 1 रुपया करना है, किस अकाउंट में करना है। अब यहाँ पे किस अकाउंट में करना है, जैसे कि यहाँ पे वो चूज़ कर सकते हैं जिस अकाउंट में भी करना चाहे। सपोज़ पेटीएम वाले अकाउंट में करना है तो इस तरीके से पेटीएम वाले अकाउंट में चला जाएगा, या पेटीएम वाले अकाउंट से मेरे अकाउंट में चला जाएगा। तो इस तरीके से सेल्फ ट्रांसफ़र अभी आप कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों हो गए गूगल पे ऐप से यूज़ करने की बात। अब किसी दूसरे ऐप से गूगल पे कैसे आप पैसा कटवाएंगे, ये भी बहुत ज़रूरी जानकारी जानना है। सपोज़ मैं बात कर लेता हूँ एक ऐप की जिसका नाम है Dream11। यहाँ से आप सपोज़ ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, आप गूगल पे यूज़ करना चाहते हैं, वो मैं बताता हूँ आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अगर Dream11 की बात करें तो इनके पास में माई बैलेंस में आते हैं, फिर देखते हैं हम कैसे यूज़ करेंगे इस ऐप को हम गूगल पे से। तो यहाँ पे ऐड कैश में करेंगे। ऐड कैश में सपोज़ मुझे 100 रुपये ऐड करने हैं, तो 100 रुपये ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे डालूँगा। एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है आपको। तो यहाँ पे मैंने डाला, अब ये पेमेंट ऑप्शन है, पेमेंट गेटवे पे लेके जाता है, फिर आपको पेमेंट ऑप्शन जितने भी होते हैं वो दिखाता है। यहाँ पे आपको गूगल पे भी दिख रहा है, आप गूगल पे क्लिक करेंगे तो आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा, क्योंकि आपके मोबाइल में गूगल पे भी है तो आपको रीडायरेक्ट कर दिया गूगल पे पे। तो एक तो तरीका ये हो गया, आप डायरेक्ट कटा दीजिए पैसे यूपीआई पे डाल के। दूसरा तरीका क्या है, कहीं कहीं होता है किसी किसी ऐप पे आपको ये ऑप्शन गूगल पे का नहीं मिलता, आपको ऑप्शन मिलता है यूपीआई का। तो यूपीआई का जब आपको ऑप्शन मिलता है तो आपको यहाँ पे डालनी होती है यूपीआई आईडी। तो यूपीआई आईडी जैसे कि मेरी basan.ajay@OKICICI ये है, आपको दिखा भी देता हूँ ये मुझे कहाँ से मिली है। आपको मैं खोल के दिखा देता हूँ अपना, मैंने गूगल पे ऐप खोला, मैं दिखाता हूँ मुझे ये आईडी मिली कहाँ से। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे मेरी आईडी सेट है, मैं इसमें अकाउंट खोलता हूँ। यहाँ पे प्राइमरी अकाउंट मेरा ये वाला सेट है। इसकी आईडी मैं देखता हूँ क्या है। इसकी आईडी है दोस्तों basan.ajay। दो आईडी दोस्तों इसकी पता नहीं कैसे हो गई है। basan.ajay प्राइमरी आईडी फ़िलहाल इन्होंने चेंज कर दी है, अभी ये वाली कर दी है मेरी basan.ajay-2@OKSDFC बैंक। तो मुझे ये डालनी पड़ेगी। आप यहाँ से जैसे कि मैंने आपको दिखाया वहाँ से आप आईडी देख सकते हैं, ajay-2@OKHDFC बैंक। ये डाला आपने, रिक्वेस्ट कर दिया अमाउंट। अब देखिए क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इन्हें 5 मिनट लगेगा उस अमाउंट को रिसीव करने के लिए। 5 मिनट का टाइम आपके पास होगा। आप जाइए गूगल पे ऐप पे, वहाँ पे देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए Dream11 से 100 रुपये की मेरे पास रिक्वेस्ट आई होगी। नहीं आई दोस्तों, क्या हो गया इसमें, एक बार देखते हैं फिर से हम। कुछ तो गड़बड़ हुआ है क्या। इसकी यूपीआई आईडी वही वाली थी जो मैंने पहले डाली थी, एक बार चेक कर लेते हैं। तो इस ट्रांजेक्शन को मैं कैंसिल करता हूँ कि वहाँ पे मैं जो पहले यूपीआई आईडी यूज़ कर रहा था वो OKICICI ही थी। तो एक बार चेक कर लेते हैं फिर से।
तो ये यहाँ पे इसने रिक्वेस्ट किया 100 रुपये का। अब देखते हैं क्या यहाँ पे आया दोबारा। चेक करते हैं दोस्तों, आना चाहिए यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, आ गया। देखिए ये एक मैसेज आता है ऊपर से, ये स्पोटा टेक्नोलॉजीज़ ने 100 रुपये का आपको रिक्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे ये आना चाहिए, अभी तक पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। अगर हम इसको खोलते हैं, देखिए 100 रुपये का गूगल पे पे आपके रिक्वेस्ट आनी चाहिए। और ट्रांजेक्शन्स देख लेते हैं एक बार, कहीं पे तो दिखाना चाहिए इसको। तो दोस्तों ये पता नहीं अभी क्यों नहीं आ रहा, शायद कोई ऐप में दिक्कत होगी या फिर प्रोसेस नहीं हो रहा, लेकिन ऐसे ही आता है। यहाँ पे आएगा, आपको फिर पे करने का ऑप्शन मिलेगा, आप उसे पे कर देंगे। पे करने के बाद में ये पहुँच जाएगा सीधा आपके यहाँ पे। ये प्रोसेस, ये जो रिक्वेस्ट है ये सक्सेसफुली सक्सीड हो जाएगी और यहाँ पे अकाउंट में पैसा पहुँच जाएगा, यानी कि ड्रीम एलिमेंट के वैलेट में पैसा पहुँच जाएगा। तो ये सारे तरीके थे ट्रांजेक्शन करने के। तो गूगल पे एक सेफ़ ऐप है ट्रांजेक्शन करने के लिए विदाउट एनी चार्जेस। बैंक से जब आप करते हैं एनईएफटी करते हैं, कुछ चार्ज पड़ता है। आईएमपीएस, एनईएफटी का तो नहीं अब चार्ज पड़ता है, आईएमपीएस का कुछ चार्ज पड़ता है, लेकिन यहाँ पे किसी भी चीज़ का कोई चार्ज नहीं पड़ता। और जो ट्रांजेक्शन होता है वो होता है आईएमपीएस, यानी कि तुरंत दूसरे खाते में पैसा पहुँचता है। तो दोस्तों ये एक जानकारी वाला वीडियो जो आपके लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल तनवीर ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं ऐसे वीडियोस भी देता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, देखते रहे तनवीर ट्यूटोरियल।